मैंने आपको ऊपर बताया था एक वीडियो में कि विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड जो है वो पिघल करके अंटार्कटिक वाले रीजन में वो पानी में आ गया है। ये हिमखंड बताया जा रहा है कि दिल्ली से के क्षेत्रफल से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ये पोर्शन आपका सामान्य अध्ययन फर्स्ट से संबंधित है, सामान्य अध्ययन थर्ड से भी संबंधित है और भौतिक भूगोल इसका मूल पॉइंट है सामान्य अध्ययन फर्स्ट में। ठीक है, चर्चा में क्यों है तो आपको पता होगा कि अंटार्कटिका में वेडेल सागर में स्थित रॉन आइस शेल्फ, ठीक है, एक बर्फ का टुकड़ा था कि पश्चिमी हिस्से में एक विशाल हिमखंड हिमशैल A76 का खंडन हो गया, मतलब टूट गया वो। इसका आकार लगभग 4320 वर्ग किलोमीटर है तथा यह किसी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड माना जा रहा है। 4320 वर्ग किलोमीटर। यह आपको पता होगा कि वेडेल सी है और यहाँ पर देखिए ये आपका जो है हिमखंड टूट करके ये 25.6 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है। चौड़ाई वाले ब्रेथ रीजन में आप देखेंगे तो 8700 किलोमीटर इसकी पूरी ब्रेथ है और आइसबर्ग है 4320 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पे है तो ये अंटार्कटिक वाले रीजन में है। आपको पता होगा कि ये आपका जैसे पृथ्वी है, ये ऊपर वाला जो आपका जहाँ पर बर्फ जमता है, चूंकि यहाँ पर सीधा सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती है तो यहाँ पर भी बर्फ जमता है। इस बर्फ जमने वाले रीजन को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं आर्कटिक रीजन और दक्षिण में इसको हम अंटार्कटिक रीजन कहते हैं। तो यहीं पर एक बर्फ था, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इस कारण यहाँ पर भी बर्फ जमा होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये वाला है इसे हम ग्रेट आइसबर्ग A76 कहा जाता है। ठीक है, A76 के संदर्भ में कुछ बातें क्या है तो हाल ही में कॉपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन द्वारा कैप्चर की गई उपग्रह छवियों में A76 को देखा गया। सेंटिनल-1 कॉपरनिकस पहल एक पृथ्वी के अवलोकन कार्यक्रम के तहत यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के मिशन में से एक था। यह अब दूसरे स्थान पर मौजूद A23A से आगे निकल गया है, जो आकार में लगभग 3380 वर्ग किलोमीटर और वेडेल सागर में तैर रहा है। ठीक है, हिमशैल आइसबर्ग एक हिमशैल वह बर्फ होती है जो ग्लेशियरों या आइस शेल्फ से टूट करके खुले जल में तैरती रहती है। तो हिमशैल क्या होता है, हिमशैल वह बर्फ होता है जो ग्लेशियर से अलग होकर के टूट करके आइस शेल्फ से टूट करके वो खुले जल में तैरता है, इसको हम बोलते हैं हिमशैल। ठीक है, ये खुले जल में तैरता रहता है। आइसबर्ग समुद्र की धाराओं के साथ तैरते रहते हैं और या तो ये उथले पानी में फंस जाते हैं या स्थल के समीप रुक जाते हैं। यूएस नेशनल आइस सेंटर एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिक आइसबर्ग का नामकरण करता है और उन्हें ट्रैक करता है। आइसबर्ग का नाम अंटार्कटिक चतुर्थांश के अनुसार रखा गया है जिन्हें उन्हें देखा जाता है। आइस शेल्फ एक प्रकार का लैंड आइस तैरता हुआ विस्तार है। आइस शेल्फ एक प्रकार का जमीनी बर्फीला जमीनी तैरता हुआ विस्तार अंटार्कटिक महाद्वीप आइस शेल्फ से घिरा हुआ है। यह अंटार्कटिक प्रायद्वीप के किनारे पर रॉन आइस शेल्फ बर्फ की कई विशाल तैरती हुई परतों में से एक है। मतलब यदि बर्फ की विशाल परतें समुद्र के पानी में चारों तरफ तैर रही हैं, जिसको हम आइस शेल्फ कहते हैं। ठीक है, जो महाद्वीप के भूभाग को जोड़ती हैं और आपस में समुद्री क्षेत्रों में फैली हुई हैं। हिमनद का खंडन मतलब होता है क्लेविंग। ग्लेशियोलॉजिकल शब्द है या एक क्लेविंग एक ग्लेशियोलॉजिकल शब्द है जिसका आशय ग्लेशियर के किनारे की बर्फ के टूटने से, यदि ग्लेशियर के किनारे का बर्फ टूटता है तो उसे हम ग्लेशियोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, जब कोई ग्लेशियर पानी यानी झीलों या समुद्र में बहता है तो हिमनद का खंडन सबसे आम होता है। हिमनद टूट टूट करके अलग होते रहते हैं, लेकिन यह शुष्क भूमि पर भी हो सकता है। ठीक है, जहां इसके शुष्क खंडन के रूप में जाना जाता है। शुष्क भूमि पर जब ऐसा होगा शुष्क खंडन होगा, यदि पानी में खंडित होगा तो उसको खंडन कहा जाएगा। खंडन हालिया मामले 20वीं सदी में के अंत में लार्सन एंड सेल्फ पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर लगभग बीते 10,000 से अधिक वर्षों स्थिर रहा था।
हालांकि वर्ष 1995 में इसका एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसे वर्ष 2002 में इसका दूसरा हिस्सा भी टूट गया। और इसके पास स्थित विलिंग्स आइस शेल्फ का खंडन वर्ष 2006, 2008, 2009 में A68A का खंडन वर्ष 2017 में हुआ। मतलब ये जमीन से सटा हुआ वो बर्फ का रीजन, ये देखिए आपका ये है ओशियन वाटर, ठीक है। ये नीचे आपका क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, इसे बोलते हैं ग्लेशियोमेनियन मड्स, मतलब कीचड़ टाइप होता है। ये होता है मीटिंग अंडर द आइस शेल्फ, ये होता है आपका पानी, ये है आपका आइस फ्लो, बर्फ धीरे धीरे टूट टूट करके यहाँ से बह रही है। ये होता है जमीनी आधार। जब बर्फ खंडित होकर के पानी में बहती है इसे हम क्लेवर्ड आइसबर्ग कहते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चिंताएं क्या है इसकी, तो चिंताएं ये है कि शेल्फ के बड़े हिस्से को समय समय पर खंडित करना प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रक्रिया में तेजी आई है। वर्ष 1860 के बाद से औसत समुद्र स्तर में लगभग 9 इंच की बढ़ोतरी हुई है और इस वृद्धि का लगभग 1/4 हिस्सा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक की बर्फ की परतों को पिघलने से हुआ है, ठीक है। हालिया अध्ययन में माने तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती और हाल ही में निर्धारित जलवायु परिवर्तन को धीमा करने संबंधी महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्य समुद्र के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। वास्तव में यदि सभी देश पेरिस समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को पूरा भी करते हैं तो ग्लेशियर और बर्फ की परतों को पिघलने से समुद्र स्तर दोगुनी तेजी से बढ़ेगा। मतलब यदि आप पेरिस क्लाइमेट को यदि आप पालन पूर्ण रूप से करते भी हैं तो पिघलने में तब भी दोगुना स्पीड से पिघलेगा, ठीक है। ये स्थिति है। तो बस आज के लिए इतना ही, पर मैं वीडियो लाता रहूँगा, कल भी मेरा सेशन आएगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।